नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाणी ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम लेकर आए हैं रिच डैड पुअर डैड की एक बेहद प्रेरणादायक कड़ी, चैप्टर 10 स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। ये अध्याय हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सच बताता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, असली बदलाव एक्शन से आता है। बहुत से लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ना तो अपने पुराने तरीके बदलते हैं और ना ही नए कदम उठाते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे आपको सीखते रहना चाहिए, नए विचारों की तलाश करनी चाहिए, सही लोगों से जुड़ना चाहिए और सबसे ज़रूरी कदम उठाना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक अध्याय की यात्रा और सीखते हैं वो टू डूज जो आपकी आर्थिक सोच और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। चलिए सुनते हैं रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 10। तो रिच डैड पुअर डैड सिर्फ फिलॉसफी के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। चैप्टर 10 में हमें एक साफ सुथरी टू डू लिस्ट मिलती है जो बताती है कि भाई सोच को एक्शन में बदलना कैसे है। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, है ना, जिनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज होते हैं, लेकिन वो कभी उन पर काम ही नहीं करते। ये चैप्टर इसी सबसे बड़ी रुकावट को तोड़ने की बात करता है कि जानने और करने के बीच का जो फासला है उसे कैसे भरा जाए। देखिए, कुछ भी नया बनाने से पहले पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ता है। तो पहला कदम है खुद का आंकलन करना। क्या हमारी आदतें हमें आगे ले जा रही हैं या फिर हमें एक ही जगह पर फंसा कर रखा हुआ। ये बात कितनी गहरी है, सोचिए। अगर कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अमीर नहीं बना रही तो उसे दोहराते रहना तो पागलपन ही हुआ ना। इसका मतलब है हमें रुकना होगा और खुद से पूछना होगा, मेरे पैसों के साथ ऐसा क्या है जो काम नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है, एक ही रास्ते पर चलकर कोई नई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कि हमें नए आइडियाज की तलाश में निकलना होगा, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, नए लोगों से बात करना हो या ऐसी स्ट्रैटेजी सीखना हो जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो ठीक है, अब जब हमारा दिमाग नए आइडियाज के लिए खुल गया है तो अगला कदम क्या है? उसे सही जानकारी से भरना। अब समय है अपना फाइनेंशियल आईक्यू बनाने का, जो कि हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। देखिए, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। ये एक 3 स्टेप अप्रोच है। पहला, पढ़िए ताकि थ्योरी समझ आए। दूसरा, एक मेंटर ढूंढिए जो प्रैक्टिकल बातें सिखाएं। और तीसरा, क्लास लीजिए ताकि आपका ज्ञान और गहरा हो सके। ये तीनों मिलकर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। असल दुनिया में ये कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा है जैसे एक किताब पढ़कर 16% रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट ढूंढ लेना, या एक सेमिनार में जाकर ऐसी जानकारी हासिल करना जो लाखों का फायदा करा दे। मतलब ज्ञान सीधे सीधे मुनाफे में बदल सकता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। असली दौलत नौकरी पर नहीं बल्कि हमारे ज्ञान पर टिकी होती है। अपनी शिक्षा में पैसा लगाना ही असल में अपनी फाइनेंशियल आज़ादी में पैसा लगाना है। ओके, तो अब हमारे पास सही माइंडसेट भी है और नॉलेज भी, लेकिन ये सब बेकार है अगर हम इसे इस्तेमाल ही ना करें। अब वक्त है खेल के मैदान में उतरने का, यानी कि मार्केट में। असल में ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, लेकिन कभी ऑफर नहीं देते। सफलता का राज एक्शन में है। खेल में उतरना ही पड़ेगा, सौदे करने ही पड़ेंगे, भले ही शुरुआत में कुछ हाथ ना लगे। जरा सोचिए, जब दुकानें सेल लगाती हैं तो हम सब भाग कर जाते हैं, लेकिन जब शेयर बाजार सेल पर होता है तो लोग डर कर भाग जाते हैं। एक अमीर निवेशक की सोच बिल्कुल उल्टी होती है। बस यही है सोच का फर्क। एक आम इंसान बाजार गिरने पर घबराता है, वहीं एक स्मार्ट इन्वेस्टर इसे साल की सबसे बड़ी छूट समझता है और अपनी पसंदीदा संपत्ति को सस्ते दाम पर उठा लेता है। यहां डर नहीं, मौका देखना होता है। अच्छे सौदे दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे, उन्हें खोजना पड़ता है, और अक्सर उन जगहों पर जहां कोई और देख ही नहीं रहा होता। क्या कभी किसी ने अपने डाकिया से पूछा है कि कौन सा घर खाली हो रहा है, या बैंक के फोक्लोजर डिपार्टमेंट में सौदे खोजे हैं? मौका वहीं है। ये इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है। याद रखिए, पैसा बेचते समय नहीं बनता, पैसा खरीदते समय बनता है। एक अच्छी कीमत पर खरीदना ही जीत की गारंटी है। अक्सर हमारी सोच ही हमें छोटा बना देती है। हम केक के बस एक टुकड़े के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बस उतना ही खरीद सकते हैं।
लेकिन अमीर निवेशक वो पूरे केक को खरीदने के बारे में सोचते हैं। वो संपत्ति को कंट्रोल करते हैं और फिर उसके टुकड़े बेचकर मुनाफा कमाते हैं। और बड़ा सोचने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो। इसका मतलब है कि आप दूसरों के साथ मिलकर बड़ी खरीद कर सकते हैं, जिससे आपको वॉल्यूम डिस्काउंट मिल सके। छोटी सोच छोटा ही रखती है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज के बिना ये सब जीरो है, और वो आखिरी सबसे जरूरी सिद्धांत है। यही वो लाइन है जिसे याद रखना है। सोचना आपको शुरुआत तक ले जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्शन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाएगा। फाइनेंशियल सफलता कोई बैठकर देखने वाला खेल नहीं है। तो सवाल ये है कि आज अपनी फाइनेंशियल आज़ादी के लिए पहला कदम कौन सा होगा? पहला ऑफर कब दिया जाएगा? पहली किताब कौन सी पढ़ी जाएगी? सोचने का समय खत्म हो चुका है। एक्शन लेने का समय अब है। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।